दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति महात्मा गौतम बुद्ध के पास आता है। वह बहुत दुखी और परेशान था क्योंकि उस व्यक्ति का उम्र 50 वर्ष का हो चुका था और वो परेशान और चिंतित इसलिए था क्योंकि उसने अपने जीवन के इतने आयु के बाद भी वह जीवन में सफलता नहीं प्राप्त किया था। वो असफल था, यानी कि इतने वर्षों के बाद भी वह अपना व्यवसाय कुछ भी नहीं खड़ा किया था। यहाँ तक वो अभी भी वही पुराना किराए के मकान में रहा करता था। उसके पास खुद का घर, गाड़ी, मकान, व्यवसाय कुछ भी नहीं था। वो बहुत गरीब था, इसलिए अब उसे लगने लगा कि मैं अपने जीवन में असफल हो गया हूँ। मैं भी दुखी हूँ और मेरा परिवार भी दुखी है। वह व्यक्ति बहुत परेशान और दुखी भाव में महात्मा बुद्ध से कहता है, मैं जीवन में असफल हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं अपनी और अपने परिवार के लिए कुछ भी अर्जित कर ना सका। यहाँ तक कि मेरे पास मेरा खुद का मकान तक नहीं है, खुद का कोई व्यापार तक छोड़िए, गुजारा चलाने के लिए कोई काम भी नहीं है। मैं बेरोजगार हूँ। हे गुरुदेव, मैं इतना असफल क्यों हूँ? हे महात्मा बुद्ध, क्या मैं एक सफल व्यक्ति बन सकता हूँ? मैं 50 वर्ष के बाद, मैं इस उम्र में भी मैं सफल बनना चाहता हूँ। क्या मैं भी सफलता हासिल कर सकता हूँ? कुछ देर के बाद महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्यों नहीं, तुम सफलता जरूर हासिल करोगे। यदि तुम्हारे भीतर सफलता पाने की चाह है, तुम्हारे भीतर दृढ़ इच्छा शक्ति है और अटूट संकल्प है, तो तुम जरूर सफल व्यक्ति बनोगे। और फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हें सफलता के 10 सिद्धांतों के बारे में बताता हूँ। अगर तुम इसे समझ लेते हो तो तुम सफल अवश्य होंगे। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है, हे गुरुदेव, मैं उस सिद्धांतों को अपने जीवन में अवश्य उतारूंगा, उसी राह पर चलूंगा। कृपा कर आप मुझे वह सिद्धांत, वह उपदेश, मुझे मार्गदर्शन करें। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ये सिद्धांत उतना आसान नहीं है जीवन में उतारना। इन सिद्धांतों को केवल 10 में से 3 लोग ही अपने जीवन में उतार पाते हैं। फिर वह व्यक्ति कहता है कि भंते, मैं अपने जीवन में बहुत असफलताएं देखी है। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं गरीबी में जिंदगी गुजार दी है। मैं किसी भी सिद्धांत पर मेहनत और लगन से उस पर चल सकता हूँ। मुझे अब तो इस गरीबी और असफलता से जीत पाकर ही रहना है। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चाहे आप कुछ भी शर्त दे, मैं उसे पूरा करके रहूँगा। मुझे कृपा कर बताएं, वह कौन सा पथ है जिससे मैं सफलता पा सकूं, जिससे
मैं सफल व्यक्ति बन सकूं। फिर महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति के चेहरे को देखकर समझ जाते हैं कि व्यक्ति सफलता पाने के लिए ही आया है। और फिर महात्मा बुद्ध बताते हैं कि सफल होने का पहला सिद्धांत है कि जो मनुष्य के भीतर लगातार चलता रहता है वही उसके जीवन में घटता रहता है। अगर किसी व्यक्ति के भीतर हर समय काम वासना चलती रहती है तो उसके जीवन में काम वासना ही घटित होगी। यदि किसी के भीतर हर समय धन के विचार चलते रहते हैं तो उसके जीवन में धन ही घटित होगा। और यदि किसी व्यक्ति के भीतर हर समय अपने जीवन को बदलने की इच्छा उठती रहती है तो उसका जीवन भविष्य में जरूर बदल जाएगा जैसा उसने चाहा था। फिर अगला सिद्धांत बताते हुए महात्मा बुद्ध कहते हैं कि निडर होकर आगे बढ़ो। केवल 2 गलतियां हैं जिसके वजह से इंसान सफल नहीं हो पाता या सत्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। पहला, शुरुआत ना करना और दूसरा, सागर तय ना करना। यह बात उन 2 तरह के लोगों को दिखती है जो अपने कारण से ही मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। पहले वो जो भाग्यवारी नजरिया रखते हैं और दूसरे वो जो मुश्किलों से घबराकर अपने काम को अधूरा छोड़ देते हैं। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, अगर तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़कर सफलता को प्राप्त करना है तो तुम्हें इन दोनों तरह के लोगों से बहुत दूर रहना चाहिए और अपने आप को एक सकारात्मक इंसान बनाना होगा। आगे बढ़ो और किसी भी काम को शुरुआत करो और जिस काम की भी शुरुआत करो उसे तुम पूरा करने की कोशिश करो। फिर सफलता तुमको जरूर मिल जाएगी। फिर महात्मा बुद्ध अगला उपदेश बताते हुए कहते हैं कि मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता है। आलसपन और कमजोरी इंसान को बर्बादी की ओर ले जाने वाला एक छोटा सा रास्ता है, जबकि मेहनत अच्छा और खुशहाल जीवन जीने का एकमात्र तरीका है। मूर्ख लोग बेकार है और बुद्धिमान लोग मेहनती है। अगर तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो तुम्हें मेहनत करनी होगी। मूर्खों की तरह बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता है और सुनने से कुछ नहीं होता है। अगर तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो तुम्हें उस पर कार्य करना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए मेहनत करो, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ नहीं होता है। फिर महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को अगला सिद्धांत बताते हुए कहते हैं कि खुश रहना है तो अच्छा सोचना चाहिए। जैसा हम सोचते हैं ठीक वैसा ही हम बन जाते हैं। जब मन शुद्ध होता है तब प्रसन्नता हमारा ऐसा पीछा करती है जैसे कि हमारी परछाई पीछा नहीं छोड़ती है। इसलिए इंसान को हमेशा सकारात्मक बातें सोचनी चाहिए ताकि हर
कठिन से भी कठिन वो आशा की किरण ढूंढ सके और अपने जीवन में खुश रह सके। आगे महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को बताते हैं, सोच जीवन को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, क्योंकि जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा ही वह बनता चला जाता है। इंसान की सोच का निर्माण 5 इंद्रियों के द्वारा होता है और वो 5 इंद्रियां हैं आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा जैसी भी जानकारी मनुष्य इन 5 इंद्रियों के द्वारा अपने अंदर लेते हैं। वैसे ही इंसान की सोच बन जाती है और जैसी तुम्हारी सोच बनती है वैसा ही तुम्हारा जीवन बन जाता है। इसलिए अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो अच्छा सोचो, वह व्यक्ति समझ जाता है। फिर महात्मा बुद्ध अगला सिद्धांत बताते हुए कहते हैं कि वर्तमान में जियो, अपने आज में जियो और भविष्य का सपना मत देखो। अपने मन को हमेशा वर्तमान के क्षण पर केंद्रित करो, क्योंकि यही एक रास्ता है अपने दुख और चिंताओं से मुक्ति पाने का, और यही तरीका हमें शांति की ओर ले जा सकता है। ये सभी बातें हम सब पर लागू होती है, क्योंकि अक्सर हम अपनी बुरी आदतों का रोना रोते हैं या बेहतर भविष्य की कामना करते हैं, जिसके वजह से हम परेशान हो जाते हैं और उसके वजह से हम अपना आज खराब कर लेते हैं, जबकि आज ही सत्य है। और महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, अगर तुम अपना आज सुधार लेते हो तो तुम्हारा आने वाला कल अपने आप ठीक हो जाएगा, और जिस चीज से तुम्हें खुशी चाहिए उसे तुम आज ही के समय में पालोगे। फिर महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से अगला सिद्धांत बताते हुए कहते हैं कि शांति से रहना है तो शांत ही रहने दो। जो तुम्हें प्राप्त हुआ है उसकी तारीफ ना करो और ना ही दूसरों से ईर्ष्या करो। जो लोग दूसरों से ईर्ष्या करते हैं वे लोग मन ही मन शांति कभी प्राप्त नहीं करता है। इसलिए खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुश रहने दो। जो इंसान दूसरों से नफरत करता है वो कभी भी खुश नहीं रह सकता है और उसकी जिंदगी में कभी भी खुशी नहीं आती है। इसीलिए महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, अगर तुम्हें खुश रहना है तो तुम दूसरों को शांति से रहने दो। फिर महात्मा बुद्ध अगला सिद्धांत बताते हुए कहते हैं कि अच्छी संगत में रहो। एक जंगली जानवर के मुकाबले एक कपटी और बुरा मित्र ज़्यादा खतरनाक होता है। एक जंगली जानवर सिर्फ आपके शरीर को घाव कर सकता है, लेकिन एक बुरा मित्र आपके मन पर घाव कर सकता है। इसीलिए इंसान के सामाजिक और मानसिक विकास के लिए उसके आसपास के वातावरण पर जोर दिया जाता है। जैसी हमारी
संगति होगी, ठीक वैसे ही हम बनते जाते हैं। जैसी संगति में हम रहेंगे वैसा हमारा व्यवहार होगा और वैसी ही हमारी जिंदगी बनेगी। इसलिए बुद्ध ने उस व्यक्ति को समझाया, हमेशा अच्छी संगत में रहना, न कि बुरी संगत में। फिर महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को अगला सिद्धांत बताते हुए कहते हैं कि अपने मन को नियंत्रित करो। ना ही संसार बुरा है और ना ही सन्यासी बुरा है। अगर कुछ बुरा है तो वो है व्यक्ति का विचलित मन, जो उसे कहीं टिकने नहीं देता है। इसलिए हमें हर क्षण अपने मन को समझने का प्रयास करना चाहिए। जो लोग अक्सर थका हुआ महसूस करते हैं, उनकी थकावट का कारण यही है कि उनके मन में अनगिनत विचार चल रहे हैं, जो कि उनके ऊर्जा को खत्म कर रहे हैं। फिर महात्मा बुद्ध अगला सिद्धांत बताते हुए कहते हैं कि व्यक्ति को व्यभिचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यभिचार व्यक्ति को उसकी ही नज़रों में छोटा बनाता है और छोटा व्यक्ति कभी भी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकता। और फिर महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को अंतिम 10वां सिद्धांत बताते हुए कहते हैं कि क्रोध अग्नि के समान है। व्यक्ति उस क्रोध के अग्नि को बुझाना तो चाहता है, लेकिन वह उसमें सूखी लकड़ियाँ डालता है, जिसके कारण वह बुझने के बजाय और भी ज़्यादा बढ़ता है। यदि हम अपने क्रोध को खत्म करना चाहते हैं तो उसे भोजन देना बंद कर देना चाहिए। क्रोध का भोजन है बेवजह की इच्छाएं, अहंकार और जागरूकता की कमी और नासमझी। यदि हम क्रोध को ये सभी भोजन नहीं देंगे तो हमें क्रोध कभी नहीं आएगा। फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं कि यही वो 10 सिद्धांतें हैं जिसे तुम अपना कर, जिसे अच्छे से समझोगे और अपनाओगे तो तुम अवश्य सफलता प्राप्त कर सकोगे। और फिर वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है कि हे गुरुदेव, मैं अब तक इन बातों को समझ नहीं पाया था। मैं हर समय अपने मन में क्रोध, लोभ, लालच, व्यभिचार तथा आलसीपन को लेकर बैठा हुआ था। मैं मेहनत में विश्वास न कर मैं व्यभिचार अपने मन में पालता था। आपने मुझे यह राह दिखाई है, मैं इस पर जरूर चलूँगा। फिर वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से आज्ञा लेकर वहाँ से चला जाता है और वह मेहनत मजदूरी करके थोड़ी बहुत पैसा जुटाता है और वह उन पैसों से एक छोटी सी दुकान खोल लेता है। वह अपनी मेहनत, लगन, इच्छा शक्ति और धैर्य से अपने दुकान को, अपने व्यापार को विस्तार करते जाता है। उनके व्यापार में कई चुनौती, कई समस्याएं आती रहती है, पर वो उन मुश्किलों से ना घबराकर धैर्य और विवेक से उन सिद्धांतों को पालन करते हुए उन सभी मुश्किल और समस्याओं से निकल जाता था। और कोई भी समस्या सदैव के लिए नहीं रहती। अब वो
ऐसा व्यापारी बन चुका था कि कहा जाता है कि वो कई नगरों में अपना दुकान खोल चुका था, अपना व्यापार चला रहा था। दोस्तों, इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि सफलता कोई बड़ी बात नहीं है। सफलता हम कभी भी किसी भी उम्र में हासिल कर सकते हैं। उसके लिए हमें इन 10 सिद्धांतों, इन 10 आधारभूत विचारों को केवल समझना होता है। अगर हम सफलता के आधार को समझ ले तो सफलता हम में पाने की इच्छा नहीं रह जाती। हम सफल होने पर भी सफलता के अहंकार नहीं रखते और वही व्यक्ति सफल हो पाता है जो सफलता पाने के लिए नहीं होता, वो तो सेवा करते हुए सफल होते हैं। इसीलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि आप भी सफलता प्राप्त करने के इन सिद्धांतों को इस कहानी के द्वारा समझ पाए होंगे और अंत में इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।